वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल F1 एजुकेशन। और आज हम पढ़ेंगे साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को। तो आप इस वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन जरूर ही दबाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में आते हैं। हमारे इस क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो है समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। चलिए दर्पण की बात करते हैं हम कि दर्पण होता क्या है। दर्पण क्या होता है, यदि हम एक पारदर्शी वस्तु ले लें, यानी कि हम एक कांच ले लेते हैं और कांच की एक ओर अगर हम पॉलिश करते हैं तो उसका दूसरा जो सिरा है, दूसरा उसका जो फेस है वो क्या है, वो परावर्तक हो जाता है और इसको ही हम कहते हैं दर्पण। जैसे आपने कभी घरों में शीशा देखा होगा, अगर शीशा टूटता है तो उसके पीछे जो होता है पृष्ठ, जो पीछे पृष्ठ होता है उस पृष्ठ पर पॉलिश की जाती है। ठीक है, उस पर पहले सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश की जाती है और उसके बाद उस पर और भी वार्निश कर सकते हैं, जिससे उसका दूसरा पृष्ठ जो है परावर्तक हो जाता है और इस दूसरे पृष्ठ को ही दर्पण कहते हैं, जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं घरों में। अच्छा, घरों में जो यूज होता है, आपके ड्रेसिंग टेबल में यूज होता है, या हम घरों में जो भी चेहरा देखने के लिए दर्पण इस्तेमाल करते हैं वो हमारा समतल दर्पण ही होता है। ठीक, समतल दर्पण से अर्थ है यानी जिसका तल है वो एकदम से सीधा है, उसको हम समतल दर्पण कहेंगे। अब समतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनती है, समतल दर्पण को हम इंग्लिश में प्लेन मिरर भी बोलते हैं। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो इमेज पहली बात तो वस्तु के बराबर बनती है, वस्तु के बराबर आकार की। ओके, याद रखना, वस्तु के बराबर आकार की इमेज बनती है। जितनी बड़ी वस्तु होगी उसकी इमेज उतनी ही बड़ी होगी। दूसरी बात हम कहेंगे कि पार्श्वीय उत्क्रमणीय बनती है। पार्श्वीय उत्क्रमणीय, ये वर्ड जो है आपके लिए कठिन हो सकता है, मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूं। इसका मतलब होता है लेटरल इनवर्टेड। ये इंग्लिश का वर्ड थोड़ा इजी है, लेटरल इनवर्टेड। लेटरल इनवर्टेड का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं कि राइट बिकम्स लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम्स राइट, यानी आपका दायां हाथ जो है वो बायां हाथ बन जाएगा और बायां हाथ जो है वो दायां हाथ बन जाएगा। जैसे कि आप हाथ में मार्कर लिए हुए हूं, अगर मैं इसको ऐसे करके मार्कर पकड़ के दर्पण में अपना फोटो देखूंगा तो दर्पण में मेरी इमेज जो होगी वो ऐसे बनेगी, यानी मेरा मार्कर दर्पण वाली इमेज के बाएं हाथ में दिखाई देगा। ठीक है, यदि मैं दाएं हाथ से लिखता हूं बोर्ड पे, तो अगर दर्पण लगा दिया जाए तो दर्पण में बाएं हाथ से लिखते हुए दिखाई देगा, यानी कि लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। इसको कहा जाता है पार्श्वीय उत्क्रमणीय, लेटरल इनवर्टेड इमेज। अगर आपके दाएं कान में बाली है तो ये बाली आपके बाएं कान में दिखाई देगी, क्योंकि आप इधर देखेंगे तो ये कान जो है वो इस साइड में आएगा, यानी कि दर्पण वाली जो इमेज है उसके इस साइड में आएगा। तो दायां हिस्सा आपका बायां हिस्सा बन जाएगा और बायां हिस्सा आपका दायां हिस्सा बन जाएगा। इसको हम कहते हैं पार्श्वीय उत्क्रमणीय। तीसरी बात, जो समतल दर्पण में जो इमेज बनती है वो दर्पण के उतने ही भीतर बनती है जितनी बाहर दर्पण से ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। मैंने किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर दूर पर रखा दर्पण से, तो इसकी इमेज दर्पण में 1 मीटर की दूरी पर बनेगी अंदर। अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को दर्पण से 2 मीटर पर रखा तो इमेज भी कहां बनेगी, वो 2 मीटर पे ही बनेगी। अगर मैंने 3 मीटर पे रखा किसी ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी 3 मीटर पे ही बनेगी। यानी जितनी बाहर हम दर्पण से खड़े होंगे, जितनी दूर दर्पण से खड़े होंगे, इमेज दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनेगी। चौथा पॉइंट आता है कि कितना बड़ा समतल दर्पण चाहिए हमें अपनी पूरी छवि को देखने के लिए, पूरी इमेज जिसमें हमारे सिर से लेके पैर तक की इमेज आ जाए। तो उसमें क्या होता है कि दर्पण का लगभग जो साइज है वो आपका होना चाहिए लंबाई का आधा। आपकी लंबाई अगर 5 फीट की है तो दर्पण की लंबाई होनी चाहिए कम से कम 2.5 फीट।
तो दर्पण की लंबाई अगर आपकी लंबाई के आधा है तो आप उसमें अपनी पूरी इमेज देख पाएंगे, इससे कम है अगर आधे से तो आप अपनी पूरी इमेज नहीं देख पाएंगे, याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन इसमें आता है कि अगर कोई व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा है और अगर दर्पण की ओर वह भागता है, दर्पण की ओर दौड़ता है, मान लीजिए दर्पण की ओर वह 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है, तो आपको पता है इमेज भी उसमें दौड़ लगाएगी आगे की ओर, इमेज लगाएगी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। क्यों? जब कोई व्यक्ति दर्पण की ओर दौड़ता है या दर्पण की ओर चलता है तो उसकी इमेज हमको बहुत यानी दुगनी तेजी से आती हुई प्रतीत होती है। ये केवल प्रतीत होती है, आभास होता है कि जो इमेज है वो दुगनी तेजी से हमारी तरफ आ रही है। ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर कोई व्यक्ति दर्पण की तरफ जाएगा, चलेगा, तो इमेज कितनी तीव्रता से चलेगी? इमेज प्रतीत होगी जैसे वह हमारी दुगनी तीव्रता से चल रही है। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, इसमें पूछा जाता है कि यदि दो दर्पण हैं आपके पास, दो समतल दर्पण हैं और उनको एक विशिष्ट एंगल पर रखा जाता है, तो विशिष्ट एंगल पर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके पास दो समतल दर्पण हैं और दोनों दर्पणों को आपने 90 डिग्री के कोण पर रख दिया है। 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री, एक ऐसे इधर को मुंह करके, एक ऐसे इधर को मुंह करके 90 डिग्री पर रख दिया और इनके बीचों बीच में रख देते हैं हम कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, या खुद खड़े हो जाए, तो कितनी इमेज बनेगी दर्पण में? दोनों दर्पणों को मिलाकर कुल इमेजों की संख्या कितनी होगी? तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 अपॉन थीटा और -1 सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए। तो देखिए बहुत सिंपल ही फॉर्मूला है, दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए 360 अपॉन थीटा, थीटा यानी कि हमारा जो भी एंगल है उसको हम यहाँ पे रख देंगे और अगर सम संख्या में मान आता है तो हम उसमें से 1 घटा देंगे। चलिए रख के देख लेते हैं। 360 अपॉन 90 डिग्री को रख देते हैं और इससे हम काटते हैं तो कितनी बार भाग जाता है आपका? 9 4 जा 360, 4 बार। सम संख्या में आ रही है, सम संख्या में आ रही है इसलिए हम इसमें से 1 घटा देंगे तो नंबर ऑफ इमेज हमारे बन जाएंगे 3। इस बात का ध्यान रखना कि नंबर ऑफ इमेज हमेशा विषम संख्या में होते हैं, यानी कि ऑड संख्या में होते हैं, कभी भी इवन में नहीं बनते हैं। चलिए अब मैंने क्या किया, अब मैंने ले लिया यहाँ पर एंगल 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल ले लिया तो इसका हम निकालेंगे तो 360 अपॉन 60 कितनी बार जा रहा है? 6 बार, -1 करेंगे तो 5। तो अब कितनी बनेंगी इमेज? अब बनेंगी 5 इमेज। ठीक है, मैंने यहाँ पर ले लिया 30 डिग्री, 30 डिग्री, दो दर्पणों को 30 डिग्री पर रख दो तो कितना आ गया? कितनी बार जा रहा है? 12 बार। 3 12 जा 12 3 जा 16 और तो 12 में से 1 गया तो कितना बचेगा अपना? 11 11 हो गया। अच्छा 360 पे रखा मैंने, 40 डिग्री पर रख दिया तो 40 डिग्री पर क्या आएगा? इसका सीधा सीधा आ रहा है आपका 4 9 या 36। इसमें विषम संख्या में आ गया मान, तो हमको इसमें से 1 घटाना नहीं पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ इमेज हमेशा विषम संख्या में ही बनती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में अक्सर ही पूछा जाता है। सभी एग्जाम्स में, चाहे वो आपके एसएससी के एग्जाम हो, चाहे वो आपके आरआरबी के एग्जाम हो, चाहे वो आपके एसआई के एग्जाम हो, पुलिस के एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन और सबसे महत्वपूर्ण है, आप उसको देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगर दो दर्पणों को एक दूसरे के सामने रख देंगे, पैरेलल रख देंगे, पैरेलल एक दूसरे के सामने, और उनके बीच में कोई वस्तु रखी गई है, अब इस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका आंसर होता है इसके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अनंत का अर्थ होता है प्रतिबिंबों की संख्या आप काउंट ही नहीं कर पाएंगे जब तक प्रतिबिंब गायब होते जाएंगे। ऐसा होता है, इसका इमेज इसमें बनेगी, इसमें बनेगी,
और फिर पूरी इमेज दर्पण की फिर इस दर्पण में बनेगी और वो इमेज फिर से इस दर्पण में बनेगी, यानी दर्पण के अंदर दर्पण, दर्पण के अंदर दर्पण, ऐसे इमेज बनती जाएगी, इमेज के अंदर इमेज, इमेज के अंदर इमेज, इमेज के अंदर इमेज, और जब तक हम उसको देख पाएंगे तब तक वो बनती रहेगी और उसके बाद भी वो बनती रहेगी, लेकिन हमको दिखाई नहीं देगी। नंबर ऑफ इमेज हम काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए बोलते हैं अनंत बनेगी, यानी कि इन्फिनिटी बनेगी। तो ये आपके आज का टॉपिक था समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, अभी साइंस का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है एमपी प्लस के लिए और एसआई के लिए, तो आप इसको ज्वाइन करें, देर ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। थैंक्स एवरीवन।